अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं हम सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमारे पास दो तरह के मोशंस होते हैं, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यानी कि ऐसे मोशंस जिनके अंदर फोर्स कांस्टेंट होती है या एक्सेलरेशन कांस्टेंट या यूनिफॉर्म होता है। दूसरे हमारे पास ऐसे मोशंस होते हैं जिनके अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है या वेरी कर रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हमने जिन इक्वेशंस को ड्राइव करना है उन इक्वेशन में हमारा जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, इन इक्वेशन को स्टडी करने से पहले, इनको ड्राइव करने से पहले हमारे लेक्चर की कुछ हाईलाइट हम देख लेते हैं। नंबर 1, व्हाट आर इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं क्या। नंबर 2, इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर 3, इनको हमने ड्राइव करना है और एंड पर हमने इनके यूजेस को देखना है। बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो हम इंटरेस्टेड होते हैं उसके मोशन को स्टडी करने में। अब उसके मोशन को किस तरह से स्टडी किया जा सकता है, चूंकि हम काइनेमेटिक्स के अंदर हैं तो उसके मोशन को किस तरह से स्टडी किया जा सकता है, उसके लिए हमें डिस्कस करना होता है उसकी पोजीशन को, उसकी वेलोसिटी को, टाइम को और एक्सेलरेशन को। ठीक है जी, ये कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना होता है मोशन को स्टडी करने के लिए। लेकिन यहां पर जो एक्सेलरेशन है, ठीक है जी, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो पीछे हमारे पास 3 वेरिएबल्स बचते हैं काइनेमैटिक्स के अंदर मोशन को स्टडी करने के लिए, वो है पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम। जिस टाइम के लिए हमारे ऑब्जेक्ट ने मूव करना है ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, जिस टाइम के दौरान हमारा एक्सेलरेशन क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बेसिकली जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये इन वेरिएबल्स को आपस में रिलेट करती हैं और आपको हेल्प करती हैं कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को अंडरस्टैंड कर सकें। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या करती है, वो रिलेट करती है, यहां पर मैं लिखता हूं जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो रिलेट करती है वेलोसिटी और टाइम को, यानी कि वेलोसिटी और टाइम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो किस तरह का रिलेशनशिप है और आप इन वेरिएबल्स की मदद से किस तरह से ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर सकते हैं जब आपका एक्सेलरेशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे। जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये पोजीशन और टाइम को रिलेट करती है कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो ये किस तरह से एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, एक वैल्यू में चेंज दूसरे को किस तरह से मुतासर करती है और कैसे हम मोशन को स्टडी कर सकते हैं, हम पोजीशन को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन की मदद से हमने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम वेलोसिटी को ड्राइव कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम पोजीशन को ड्राइव कर सकते हैं। ना सिर्फ इनके रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे बल्कि हम इन वेरिएबल्स को ड्राइव भी कर सकते हैं। जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, देखें, वेलोसिटी और टाइम भी रिलेट हो गया, पोजीशन और टाइम भी रिलेट हो गया, तो पीछे क्या रह गया हमारे पास, वेलोसिटी और पोजीशन रह गए। ठीक है जी, वेलोसिटी और पोजीशन को रिलेट करती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ना सिर्फ आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी या पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हैं बल्कि इनके दरमियान रिलेशनशिप को भी स्टडी कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम बढ़ने वाले हैं इन इक्वेशंस की डेरिवेशन की तरफ। जो सबसे मजे की बात है, यहां पर हमने कहा कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो उसी एक एक्सेलरेशन की मदद से हम तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। आप देखेंगे तो चलें जी, अब करते हैं इनको ड्राइव। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम ड्राइव करने जा रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करेगी। यहाँ पर एक्सेलरेशन तो आपको पता है कांस्टेंट है। हम देखेंगे कि कैसे हमारी वेलोसिटी और टाइम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और किस तरह से एक क्वांटिटी में चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी में चेंज आता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा कि वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी।
अब मजे की बात यह है कि तीनों इक्वेशंस को हम विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए भी हम एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां पर मैं वेक्टर्स इनके ऊपर यूज नहीं कर रहा, इन सिंबल्स के ऊपर। अंडरस्टूड है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वेक्टर्स हैं, तो मैं अपनी आसानी के लिए वेक्टर सिंबल्स यहां पर यूज नहीं कर रहा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं d/dt, और वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर दें dx/dt। अब देखें ये dt जो है इसको मैं यहां अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा adt, और यहां पे रह जाएगा d इंटू dx/dt, और मैं इसको लिख सकता हूं dx/dt इज इक्वल टू adt। अब हम ये जो इक्वेशन हमारे पास बन गई है इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे जी। यहां पर हम dt को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर dt, क्योंकि एक्सेलरेशन हमें पता है कि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, इसलिए मैंने उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया है। अब ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ सॉल्व हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा dx/dt इज इक्वल टू a, और dt की जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगी, t आएगी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब dx/dt हमने डिफाइन किया, ये किसके बराबर है, ये बराबर है जी वेलोसिटी के। वेलोसिटी इज इक्वल टू at प्लस c। अब देखिए ये वेलोसिटी, हम उस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सो इस वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, लेकिन यहां पर हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट करनी होगी। उसके लिए हम बाउंड्री कंडीशंस को यूज करेंगे। बच्चों बाउंड्री कंडीशंस हमें बता रही हैं कि शुरू में स्टार्ट में जब हमारे पास टाइम जीरो था, जब हमारे ऑब्जेक्ट ने जस्ट स्टार्ट किया अपना मोशन, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उस वक्त वो कौन सी वेलोसिटी होगी, उसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे। सो यहां पर पुट करें जी, v की जगह हम u पुट करेंगे इज इक्वल टू a, t की जगह 0 प्लस c, तो c की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या निकल आई, u। अब ये वैल्यू वापस यहां पर इक्वेशन 2 कह लें, इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो हमारे पास v इज इक्वल टू at प्लस u। तो बच्चों ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ मोशन, और आप देख सकते हैं ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है जब हमारे ऑब्जेक्ट ने जस्ट स्टार्ट किया। ठीक है जी, एक्सेलरेशन तो यहां पर ऑब्वियसली कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी का टाइम के साथ जो रिलेशनशिप है यहां पर वो लीनियर रिलेशनशिप बन रहा है, प्रोवाइडेड दैट हमारा जो एक्सेलरेशन है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। ठीक है जी, सो इस इक्वेशन की मदद से आप फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट की जो कि मूव कर रहा हो विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसका जो मोशन है वो रेक्टिलिनियर हो, वन डायमेंशनल हो, या वो लीनियर मोशन या कर रहा हो। उसके बाद अब हम ड्राइव करेंगे जी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जी बच्चों, तो अब हम ड्राइव करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था कि जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो पोजीशन और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करेगा। तो स्टार्ट हम करेंगे जी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता है कि v को हम लिख सकते हैं dx/dt विच इज इक्वल टू at प्लस u, at प्लस u। बच्चों इसमें आप ऐसा करें, ये जो t है dt, इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा at प्लस u इंटू डी टी, या इसको हम यू भी लिख सकते हैं at इंटू डी टी प्लस यू इंटू डी टी, और यहाँ पे हमारे पास बच गया dx। बच्चों अगेन इस इक्वेशन को, ये हमारी इक्वेशन 3 है, इस इक्वेशन को नाम दे लें इक्वेशन 4, और इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर देखें dx की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x आएगी, a तो कांस्टेंट है बिकॉज यूनिफॉर्म है,
और t की जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस u भी कांस्टेंट है, dt की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आएगी, t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बच्चों यहां पर जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है हम इसको इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों शुरू में स्टार्ट में जब आपके ऑब्जेक्ट ने जस्ट स्टार्ट किया अपना मोशन तो टाइम 0 होगा उस टाइम, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा फ्रॉम मीन पोजीशन वो भी 0 होगा। ये कंडीशंस यहाँ पर पुट करें तो x भी 0 हो जाएगा हमारे पास, ये टाइम भी 0 है, ये टाइम भी 0 है। तो हमारे पास जो c की वैल्यू आई वो क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई। c की वैल्यू यहाँ 0 पुट करें तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो बच्चों ये है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और आप देख रहे हैं कि ये पोजीशन और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप बना रही है। तो यहाँ पोजीशन का आप रिलेशन देख रहे हैं, वेलोसिटी के साथ इसका रिलेशन लीनियर बन रहा था, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप t के साथ यहाँ पर रिलेशन देखें तो ये t स्क्वायर है कि दोनों तरह से टाइम जो है वो पोजीशन जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रही है अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब हम ड्राइव करते हैं जी अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम एक्सेलरेशन से ड्राइव कर सकते हैं। जी बच्चों, तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, अभी देखें हमारे पास पोजीशन और टाइम के दरमियान भी रिलेशनशिप डेवलप हो गया, हमारे पास वेलोसिटी और टाइम के दरमियान रिलेशनशिप भी डेवलप हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया पोजीशन और वेलोसिटी के दरमियान रिलेशनशिप। तो इसको कौन डेवलप करेगा, हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पर भी हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बच्चों अगर मैं यहाँ पर dx के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ, इस dv को आप इसके साथ लिख लें dv बाय dx, और इस dx को आप dt के साथ लिख लें dx बाय dt। तो बच्चों ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। सो ये हमारे पास बन गया dv ओवर dx मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, या हम इसको लिख सकते हैं v इंटू dv, और ये जो dx है आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन गया a dx इज इक्वल टू v dv। ये हमारी इक्वेशन बन गई 5। अब हम इसको करते हैं जी इंटीग्रेट। तो इक्वेशन है हमारे पास a इंटू dx इज इक्वल टू v इंटू dv। बच्चों यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है ओवर dx होगी बिकॉज a कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर v कांस्टेंट नहीं है इसलिए v के ऊपर भी इंटीग्रेशन होगी। तो इसको करें जी सिंप्लीफाई, ये हमारे पास आ गया a dx की इंटीग्रेशन के साथ ये सॉल्व होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर 2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस है उनसे मालूम किया जा सकता है। तो बच्चों अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो, इट मींस कि आप अपनी मीन पोजीशन पे हैं, तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी, हमारी वेलोसिटी होगी u, बिकॉज जब आपने जस्ट स्टार्ट किया फ्रॉम मीन पोजीशन तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 था, और उस वक्त जो आपकी वेलोसिटी थी इसको हम इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं, और u से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर पुट करें जी a और x की जगह 0 इनिशियल, v स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा जी u स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, और c निकालने के लिए ये वैल्यू प्लस हो रही है, यहाँ पर आके ये 0 में से माइनस होगी तो आंसर आएगा माइनस यू स्क्वायर ओवर 2। c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसको नाम दे लें इक्वेशन 6। तो हमारे पास आ गया ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर 2 माइनस यू स्क्वायर ओवर 2। बच्चों ये 2 निकाल लें यहाँ से कॉमन, तो हमारे पास आ गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो फाइनली हमारे पास वेलोसिटी और पोजीशन के दरमियान भी रिलेशनशिप डेवलप हो गया, जबकि एक्सेलरेशन आपको पता है वो क्या है जी, कांस्टेंट है। तो ये है जी हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट्स, जबकि वो रेक्ट लीनियर या लीनियर मोशन परफॉर्म कर रही हों। हमने इसमें देखा कि इन इक्वेशन की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इन इक्वेशन को हम यूज़ कैसे करते हैं, और इक्वेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।